यह कहानी पहाड़ों की गोद में बसे खूबसूरत शहर शिमला की है। यहाँ की सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित महिला थीं अवनिका रायजादा। अवनिका की उम्र 32 साल थी, लेकिन उनकी सादगी और शालीनता ऐसी थी कि लोग उन्हें देखते रह जाते। अवनिका एक मशहूर पेंटर थीं, जिनकी पेंटिंग्स विदेशों में लाखों में बिकती थीं। अवनिका का विवाह विक्रांत से हुआ था, जो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। विक्रांत हमेशा काम के सिलसिले में शहरों से बाहर रहता। अवनिका के पास आलीशान बंगला, नौकर चाकर और शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में संवाद की कमी थी। विक्रांत के लिए अवनिका महज एक ट्रॉफी वाइफ की तरह थी, जिसे वो पार्टियों में साथ ले जाता, पर घर आकर वो अपने लैपटॉप में खो जाता। एक बार भारी बारिश के कारण अवनिका के पुराने पुश्तैनी बंगले की छत टपकने लगी और लकड़ी का कुछ काम खराब हो गया। मरम्मत के लिए एक बढ़ई कारपेंटर को बुलाया गया। उसका नाम था ईशान। ईशान की उम्र 26 साल थी। वह दुबला पतला लेकिन फुर्तीला युवक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो काम के दौरान अक्सर पुराने पहाड़ी लोकगीत गुनगुनाता रहता था। अवनिका अक्सर अपनी गैलरी में बैठकर उसे लकड़ी पर नक्काशी करते देखती। उसे आश्चर्य होता कि कोई इंसान लकड़ी के बेजान टुकड़े को इतनी मोहब्बत से कैसे तराश सकता है। एक दिन अवनिका ने ईशान को काम करते हुए देखा। कड़ाके की ठंड थी और ईशान के हाथ कांप रहे थे। अवनिका खुद रसोई में गई और 2 कप अदरक वाली चाय बनाकर ले आईं। ईशान, थोड़ी देर रुककर चाय पी लो, हाथ जम जाएंगे तो कलाकारी कैसे दिखाओगे? अवनिका ने सहजता से कहा। ईशान ने संकोच के साथ चाय ली और कहा, धन्यवाद मैम, आप खुद क्यों कष्ट किया, किसी स्टाफ से भेज देती। अवनिका मुस्कुराई। इंसानियत का रिश्ता स्टाफ नहीं निभाते ईशान। उस दिन के बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगीं। ईशान अवनिका को पहाड़ों की उन कहानियों के बारे में बताता जो किताबों में नहीं मिलती थीं। अवनिका को लगा कि वो पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जो उसे मशहूर पेंटर की नज़र से नहीं बल्कि एक इंसान की नज़र से देख रहा है। अवनिका को एहसास हुआ कि विक्रांत के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कागजों पर टिका है। जब उन्होंने विक्रांत से इस बारे में बात करनी चाही तो उसने झिड़कते हुए कहा, तुम्हारे पास कमी किस चीज़ की है? पैसे खर्च करो और खुश रहो, मुझे परेशान मत करो। उसी शाम अवनिका ने देखा कि ईशान काम खत्म करके जा रहा था। उन्होंने उसे रोक लिया और पूछा, ईशान, क्या तुम कभी उदास नहीं होते? तुम्हारे पास तो बहुत कम संसाधन हैं। ईशान ने शांति से जवाब दिया, मैम, सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसे जो मिला है उससे प्यार है। ये बात अवनिका के दिल में उतर गई। उन्होंने तय किया कि वो अब इस घुटन भरे रिश्ते में नहीं रहेंगी। उन्होंने विक्रांत से अलग होने का फैसला किया। विक्रांत ने इसे अपनी तौहीन माना और बिना किसी विरोध के तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए, क्योंकि उसे अपनी इमेज की फिक्र थी, अवनिका की नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़कर अवनिका ने शहर के शोर से दूर एक छोटे से गांव में जमीन ली। उन्होंने ईशान से कहा, मुझे यहाँ एक छोटा सा लकड़ी का घर और एक आर्ट स्कूल बनाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ईशान ने मुस्कुराकर हामी भर दी। घर बनाने के दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आए। अवनिका को ईशान की ईमानदारी और सादगी से प्यार हो गया। उम्र के फासले और सामाजिक दर्जे की दीवारें उनकी रूह के मेल के आगे ढह गईं। आज शिमला के उस छोटे से गांव में अवनिका ईशान आर्ट सेंटर है। अवनिका बच्चों को पेंटिंग सिखाती हैं और ईशान उन्हें लकड़ी की कलाकारी। अब अवनिका के पास रेशमी साड़ियां और करोड़ों की गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून है जो उन्होंने 32 सालों में कभी महसूस नहीं किया था। कहानी की सीख। सुकून का पता खुशी बड़ी हवेलियों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ मिलती है जो हमें समझते हैं। कला की कद्र। इंसान की पहचान उसके काम और उसके चरित्र से होती है, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। साहस। अपनी खुशी के लिए स्टैंड लेना कभी गलत नहीं होता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।